एक लड़की को कुछ बदमाशों ने बेहोश करके एक बड़े डिब्बे में बंद कर दिया और चुपचाप उसे ले जाने लगे। तभी अचानक गार्ड वहां आ पहुंचा और दोनों से रजिस्ट्रेशन की मांग करने लगा। शक न हो इसलिए दोनों बदमाश डिब्बा वहीं छोड़कर गार्ड के साथ चल दिए। तभी सोसाइटी में काम कर रही एक शिफ्टिंग कंपनी ने वह डिब्बा देखा और सोचा कि किसी ने सामान छोड़ा है। वे उसे उठाकर ले गए सीधा शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर ईथन रॉस के घर। लड़की होश में नहीं थी और किसी को पता भी नहीं चला कि डिब्बे में कोई इंसान है। तभी एथन की नई असिस्टेंट सोफी ने डिब्बे को खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने झांका डिब्बा अंदर से हिला। सर, ये डिब्बा कुछ हिला, आपने देखा? सोफी ने घबराते हुए कहा। तुम्हें वहम हुआ होगा, एथन ने जवाब दिया। लेकिन जब सोफी दोबारा पास गई और डिब्बा खोला तो जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अंदर से एक लड़की निकली और उसे जोर से लात मार दी। सोफी एक और जा गिरी। लड़की गुस्से से चिल्लाई, मैं यहाँ कैसे आई? तुम कौन हो? एथन ने सख्त आवाज में कहा। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्यों हो? क्या ये सब मेरी नजदीकी पाने की कोई चाल है? वो उसकी ओर बढ़ा ही था कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिरते गिरते बचा। लड़की ने उसे संभालने की कोशिश की, पर गुस्से में उसने उसे भी हल्का सा धक्का दे दिया। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? एथन ने गुस्से में पूछा, पर लड़की ने भी पीछे हटकर जवाब दिया, और तुम जानते हो कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? अब तक सोफी होश में आ चुकी थी और लड़की को डांटने लगी। इतनी जोर से पकड़ोगी तो मेरा हाथ ही टूट जाएगा। लड़की ने कहा, कम से कम तुमने मुझे डिब्बे से तो निकाला। मैं 5 साल से एक ही दर्द को जी रही हूँ। तभी एथन ने सोफी को एक और किया और लड़की से पूछा, तुम्हें कैसे लगी ये चोट? 5 साल पहले जब तुम्हें फंसाया गया था तो मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। उसी में मेरा हाथ बुरी तरह घायल हो गया। तब से मैं भारी सामान नहीं उठा सकती। एथन चौंक गया। उसे झटका लगा कि ये वही लड़की थी जिसे वो पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा था। कुछ दिन बाद एथन की कंपनी के ऑफिस में वो लड़की देर रात तक काम कर रही थी। जब एथन वहां पहुंचा तो देखा कि उसका सीनियर उसे मजबूर कर रहा था कि भारी पानी का डब्बा ऊपर ले जाए। या तो इस पानी के ड्रम को ले जाओ या यहाँ से निकल जाओ, बॉस ने चिल्लाकर कहा। लड़की चीखी, मेरा हाथ पहले से खराब है, मैं नहीं कर सकती। तो जाओ यहाँ से, वो चिल्लाया। तभी एथन गुस्से में आया और कहा, क्या तुम ठीक हो? लड़की बोली, हाँ, थोड़ा आराम कर लूंगी, पर अब आदत सी हो गई है। तुम्हारा हाथ चोटिल है। ये कब हुआ? कैसे हुआ? लड़की की आंखें नम हो गईं। क्या तुमने अब मुझे पहचाना? क्या ईथन और वो लड़की फिर से एक हो पाएंगे? क्या 5 साल पुराना रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा या कहानी में और राज बाकी है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए।